हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आइए, बहुत ही बढ़िया होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन एक आपके दिमाग में शंका है। उसी शंका को हम मिटाना चाहते हैं। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर यही एक न्यूज वायरल चल रही है। क्या वैसे आपका जो ये होली का त्यौहार है, कुछ लोग तो त्यौहार मनाने में लगे हैं। जो ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर अपना भी आप व्यूज दीजिए कि आपके हिसाब से क्या होगा। चलिए आइए बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। हम तो रेलवे ग्रुप डी की ये बात क्या है, कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। ये ऐसे सभी लोग थंबनेल देख रहे हैं, वैसे ही थंबनेल मैं लेके आया हूँ। आईटीआई वर्सेज ये मामला है 10th पास स्टूडेंट का। भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी, या भर्ती रद्द हो जाएगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, चलिए अपनी बात भी हम रखेंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक जरूर प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, कौन दे पाएगा एग्जाम, 10th पास या आईटीआई स्टूडेंट्स? चलिए बात करते हैं। देखिए, बात कुछ इस प्रकार है कि पहले, बहुत समय पहले की अगर हम बात करें 2018-19 में जो रेलवे की भर्ती आती थी उसमें 10th पास क्वालिफिकेशन रखी जाती थी। फिर रेलवे बोर्ड ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब जो हम भर्ती निकालेंगे उसमें 10th पास प्लस ये आपका जो डिप्लोमा होता है आईटीआई जो आप लोग करते हो, तो हम ये आईटीआई पास वाले स्टूडेंट्स के लिए भर्ती दिया करेंगे 10th के साथ। तो स्टूडेंट्स ने किया 10th के बाद ये आईटीआई ये डिप्लोमा कर लिया। जब ये डिप्लोमा कर लिया उन्होंने मेहनत करके, तो ऐसी स्थिति में जब ये कितने पद हैं रेलवे के, 32,438 ये पद हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स थे वो कोर्ट चले गए, क्योंकि रेलवे ने ये बोल दिया कि इसमें 10th पास वाले स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ऐसे बोल दिया। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर घाटा जैसा हो गया, क्योंकि अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स कम होते अगर आईटीआई वाले बच्चे पेपर दे रहे होते। अब इसमें 10th वाले बच्चे भी चले गए। तो ऐसी स्थिति में आईटीआई वाले स्टूडेंट जब ये कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कह दिया कि आप भर्ती बोर्ड से आप इसका मुझे फाइनल डिसीजन दीजिए। तो होली के बाद भर्ती बोर्ड को बोला कोर्ट ने कि 21 मार्च को आप अपना डिसीजन दीजिए कि इसका डिसीजन क्या हो सकता है। तो अब 21 मार्च को क्या डिसीजन आएगा भर्ती बोर्ड का, कोर्ट ने डिसीजन मांगा है। अब ये डिसीजन किसी को पता नहीं है। सभी टीचर्स यूट्यूब पर अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कोर्ट ऐसे कहेगा, कोर्ट वैसे कहेगा, कोई कह रहा भर्ती रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो बात सुनिए क्या है। अब देखिए, फिर इसके बाद कोर्ट ने कहा कि भैया अगर आप 21 मार्च को डिसीजन नहीं बताओगे तो 28 मार्च को हम डिसीजन बता देंगे कि क्या हो जाएगा। अब कुछ लोग तो ये भी ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पर कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भर्ती रद्द हो जाएगी। लेकिन एक सही अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स देखो तैयारी करता है, स्टूडेंट के साथ ये एक प्रकार से खेल गलत हो रहा है। वैसे भी स्टूडेंट डिप्रेशन में है, जॉब नहीं लग रही है। समझ रहे बात को? मान लो सुबह शाम लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, लाइब्रेरी की फीस स्टूडेंट्स पर लगती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहा है। और इसके बाद लाइब्रेरी की फीस के बाद वो किसी ना किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेड क्लासेस में गया है, तो पेड क्लासेस के लिए भी उसने पैसा खर्च किया है। समझ रहे? और कॉपी किताबें ली हैं, घर का सारा काम छोड़ के सुबह शाम लाइब्रेरी से सुबह गया, शाम को वापस आया। तो इस प्रकार से अगर भर्ती रद्द होती है तो कोर्ट किसका किसका रुपया वापस करवा पाएगा? भर्ती बोर्ड से। मान लो 500 रुपये में फॉर्म भरा था, तो 500 रुपया वापस करने से कुछ नहीं होगा। अब रुपया उनको वापस करना चाहिए 5-5 हज़ार। क्यों? स्टूडेंट ने पेड कोर्सेस लिया और उसके लिए जो तैयारी का समय गया, फीस गई, सुबह शाम की मेहनत गई। तो ये सब चीज़ें ऐसे कहना फिर गलत टाइप की हैं। अगर लेकिन सही मुद्दे की बात अगर देखी जाए, इसका सही जो सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इसका सही सॉल्यूशन सिर्फ मेरे हिसाब से ये बन सकता है कि अभी जो इनकी वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कर दिया जाए 1 लाख। इस वैकेंसी को 1 लाख कर दिया जाए। और जो इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो टेक्निकल वाले जो पद हैं वो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दिया जाए। समझे? और जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए अप्लाई कर दिया जाए। तो अपने भारत में वैकेंसी कोई कमी नहीं है। जैसे
अगर मान लो कहीं पर कोई बातें होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, मान लो रेलवे के जो अध्यक्ष हैं कॉन्फ्रेंस में तो बोल देते हैं कि हम लाखों भर्तियां निकालेंगे। अब लाखों भर्तियां आप निकालिए, कितने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, यहाँ पर बहुत विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है, समझे। मेरे पास अभी एग्जैक्ट इसका क्लियर डेटा नहीं है, यहाँ पर लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है, समझ रहे बात को। तो ये तो एक प्रकार से बहुत कम पद हैं, इन पदों को बढ़ा दिया जाए और दोनों लोगों को मौका मिल जाए। भर्ती रद्द कराने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो एक लास्ट चारा होता है। तो आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये मुद्दा कैसा होगा? 21 मार्च और 28 मार्च को हम भी आपको बताएंगे जो भी मुद्दा आएगा। बाद बाकी सिर्फ आपसे हम 2 बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे रिजल्ट गुरु के साथ जुड़े हो तो आप पढ़ाई को फोकस करते रहिए, जो भी जैसा भी अपडेट आएगा आपका भाई आपके बीच में अपडेट लेकर के उपस्थित हो जाएगा। बस पढ़ाई करिए अच्छे से, बढ़िया तरीके से अपनी आप तैयारी करिए, रीजनिंग पढ़ते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए, साइंस पढ़ते रहिए। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर कॉल करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके और भी एग्ज़ाम लगे होंगे, एक एग्ज़ाम के पीछे मत बैठिए, क्योंकि एक के चीज़ के भरोसे रहने से मान लो पूरी समस्या का हल नहीं हो सकता है। पढ़ाई करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और ये जो निर्णय आएगा इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ये निर्णय सभी विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा, ठीक है। भर्ती बोर्ड और जो आपका कोर्ट है विद्यार्थियों के हित में ही निर्णय लेगा, क्योंकि अगर वो निर्णय गलत लेंगे तो विद्यार्थी फिर उन पर उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करेंगे। तो हिंदुस्तान में क्या, पूरे भारत में कोई भी ऐसा आयोग या व्यक्ति नहीं सोचता होगा जो मेरे प्रति लोग गलत बोलें। हमेशा निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा। ये इतना आपको हम हिंट्स के तौर पर बता दे रहे हैं, फिर आप कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने क्या बोली थी बात, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रिजल्ट गुरु से विकास।